अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी नेमतें दी हैं। देखिए मुस्लिम भाई के हम लोग खा रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी नेमतों से नवाजे। सबसे अजीम नेमत तो इस्लाम की नेमत है, जिसका कोई बदल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतुल इस्लाम। उसके अलावा खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की जो नेमतें हैं, उन सब पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस्लाम के बाद एक बहुत बड़ी नेमत है सेहत और तंदुरुस्ती की। हम लोग बात कर रहे थे, लाख पैसा कमा लो, अगर सेहत अच्छी नहीं है। अभी हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो उनका ये पैर काटना पड़ेगा। शुगर है उनको और उंगली जो है सब जल गई है। तो भला बताइए, सेहत कितनी बड़ी नेमत है। सारा का सारा पैसा आदमी बीमारी में ख़त्म हो जाती है, इलाज करते करते कितना कमा लेता है। एक तंदुरुस्त आदमी कम कमाता है लेकिन मज़े में रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अब्बास एक बार आए थे, कहा रसूल कोई दुआ सिखा दीजिए। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि आफिया, अल्लाह ताला से आफियत तलब करो, अल्लाह ताला अमन सुकून में रखे, तकलीफ से बचाए। कुछ दिन बाद फिर से आए, कहा कुछ सिखा दीजिए। अल्लाह के रसूल कहा कि या अब्बास या अम्मा रसूलिल्लाह, ताकि साहब अब्बास नबी के चचा, अल्लाह से आफ और आफियत तलब करो। सबसे बड़ी नेमत है सेहत और तंदुरुस्ती। और उसके बाद एक और बड़ी नेमत, तीसरे नंबर पर अगर मैं कहूँ तो अमन और सुकून। अमन यहाँ सऊदी अरब में कितना अमन है, कोई ख़तरा नहीं, कोई मतलब कहीं भी आओ जाओ उठो बैठो। अभी देखिए बांग्लादेश इस वक्त जो है जूझ रहा है धमाकों से और आपसी इख्तलाफ से, गोलीबारी से। लोगों को सुकून नहीं, चैन नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने अमन को बहुत बड़ी नेमत करार दिया। और आप पढ़ें इलाफ़ कुरैश में वो आमनहुम, क्या है खौफ ना, इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। वो अल्लाह जिसने उन्हें भूख के वक्त खिलाया और खौफ में अमन दिया। अमन भी बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाते रहो भाई, खा ले। ये लोग अभी आगे बढ़ जाएंगे, मैं हदीस से बयान करता रह जाऊंगा। एक लुकमा खा लूं फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही, जो शख्स अपने घर में अहल अयाल में अमन के साथ सुबह करे, न कोई डाकू, न कोई चोर, न कोई खतरा, न कोई धमाका, न कुछ, बिंदास सोया, सुबह सो करके उठा अपने अहल अयाल में, कुछ नहीं हुआ। मुआफन फी जसदी, उसके बदन में भी कोई खतरनाक बीमारी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, चलता फिरता उठता बोलता है। व इंदहु क़ूत यौमी, और उसके पास एक दिन की रोजी अगर है, फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा, तो गोया कि उसको पूरी दुनिया दे दी गई। अमन सुकून आपके पास हो, बदन में आफियत हो, कोई खतरनाक बीमारी ना हो, और एक दिन की रोजी अगर आपके पास है, तो गोया कि आपको पूरी दुनिया दे दी गई। तो अल्लाह की नेमतों की कदर कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। जो मुस्लिम भाई के सर से बाल निकल गए, ये बाल भी बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ ये एयरपोर्ट बन गया है, कसीम में है कि यहाँ भी है। और मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, दोस्त हैं, इतना बर्दाश्त करते हैं। इसलिए अगर हमारे इस बात से किसी को तकलीफ हो तो ये भी गुनाह है। गंजा होता, टकला होता ना, वो सुनते सुनते पूरा जो है उनको फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग आते हैं ऐसे सहलाते, देखे होंगे आप, ऐसे पूरा सहला देते हैं, सहलाओ तो फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आदत बन जाती है। और हम लोग जो है बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाल का काला होना, ये भी बहुत बड़ी नेमत थी। अब जो है डेंटिंग पेंटिंग से गुजारा करना पड़ता है। चश्मा नहीं लगाते थे, ये आंखें डायरेक्ट देखती थी, तब कितनी बड़ी नेमत है। अब चश्मा लगाओ, हरदम उसको पोंछते रहो, स्क्रैच आ जाता है। दूर का अलग लगाओ, नज़दीक का अलग लगाओ, कितनी कितनी सब नेमतें धीरे धीरे। आज मैं अपनी बात बताऊं, मैं गया था मस्जिद में, सोचा सूरह कहाँ पढ़ लूं, तो चश्मा भूल गया था। बताइए, अल्लाह कितनी बड़ी नेमत।
खत्म हो गई एक उम्र के साथ साथ। तो जिनके पास ये नेमत है, बगैर चश्मे वालों अल्लाह का शुक्र अदा करो। कई लोग चश्मा लगाकर भी नहीं पढ़ पाते, कई लोग चाहते इतना ज्यादा जो है इतना ज़्यादा मतलब रोशनी कम हो जाती है, रोशनी ज़्यादा कम हो जाती है कि दिखाता नहीं। खासकर तौहीद पर कायम रहना, शिर्क से दूर रहना, अल्लाह के नबी के तरीके पर कायम रहना, बिदआत से दूर रहना, ये सब जिम्मेदारी है। नेमतों का शुक्रिया इसी में है। बड़ी भारी नेमत है, सही मुल्ता फरमाया आपने। देखिए हमारे कुछ ही मुसलमान भाई जो कब्रों की पूजा करते हैं, हाँ, हैं? बहुत से लोग जो बहुत से इंसान सूरज की पूजा करते हैं, बताओ, अरे बैठे रहते हैं सब, वो मुस्तंडे जा जाकर के पैर पर सजदा पैर पर करते सिद्धा करवाते हैं लोग। हैं। ऐसे है, पैसा लूटते हैं, न चेहरे में दाढ़ी है, न कुछ, और सिगरेट पी रहा है और सजदा कर, औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हद हो गई यार, दिमाग है। करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, और जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, नबी से बढ़ाएं। और नबी को इमामों- जो चाहे खुदा कर दिखाएं। बताइए। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए, ईमान सलामत रहता है। कहाँ से सलामत रहेगा भाई? व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा कीजिए, नेमतों का इजहार कीजिए। एक साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ऐसे फटे हाल में, कपड़ा बड़ा ठीक ठाक नहीं था, और कहा कि तुम्हारे पास माल नहीं है, ऐसे कैसे रह रहे हो? अच्छे अंदाज से रहना, पर्सनालिटी आपकी ठीक ठाक अच्छे हैत में रहना, ये अल्लाह को पसंद है। ऐसे नहीं बिल्कुल फटे मजनू घूमो, नहीं। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास माल है, गुलाम है, घोड़े हैं, फलां है, सब मेरे पास है। कहा अल्लाह के, तो अल्लाह ये चाहता है कि उसकी नेमत का असर तुम्हारे ऊपर दिखे। जाहिर कर। है तो पहनो, है तो खाओ, और है तो दूसरों को खिलाओ। ये सब है नेमतों का शुक्रिया। और कुछ